नमोकार मंत्र में पंच परमेष्टि को नमस्कार किया गया है, यह हमने समझा था। लेकिन वो पंच परमेष्टि में वो पांच परमेष्टि कौन कहलाते हैं, यह भी समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हैं अरहंत परमेष्टि, क्योंकि सबसे पहला नमोकार पद है नमो अरिहंताणम, अर्थात अरहंत परमेष्टि को नमस्कार हो। अरहंत परमेष्टि किन्हें कहते हैं? जिनके चार घातिया कर्म नष्ट हो गए हैं और जिन्हें अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हो गई है, जो बीतरागी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, हितोपदेशी होते हैं, एवं जिनके 46 मूल हुआ करते हैं, जो 18 दोषों से रहित होते हैं, जो 100 इंद्रों के द्वारा बंधित होते हैं, जिनकी समोषण विभूति हुआ करती है, ऐसे अरहंत परमेष्टि कहलाते हैं। इन अरहंत परमेष्टि को कई नाम से जाना जाता है। अरिहंत भी कहते हैं, अरुहंत भी कहते हैं और अरिहंत भी कहते हैं। अरिहंत का अर्थ होता है मतलब रहस्य के अभाव से भी अरहंत होते हैं। रहस्य में अर्थ होता है अंतराय कर्म। अंतराय कर्म का नाश, शेष 3 घातीय कर्मों के नाश का उसमें अभिनभाव हो जाता है। अर्थात ऐसे 4 घातीय कर्मों के जो नष्ट करने वाले होते हैं वह अरिहंत होते हैं। अरि माने शत्रु भी होता है, हंत माने नष्ट करने वाले। जो शत्रुओं को नष्ट करने वाले होते हैं वह अरहंत परमेष्टि हुआ करते हैं। दूसरा जो उनका पर्यायवाची नाम कहें वो है अरुहंत, मतलब घातिया कर्म रूपी वृक्ष को जो जड़ से उखाड़ देने में समर्थ हैं या उखाड़ चुके हैं, वो कहलाते हैं अरुहंत। अरहंत भी बोलते हैं इन्हें। अतिशय पूजार्हत्वाद व अर्हता, अर्थात सातिशय पूजा के जो योग्य होने से अरहंत होते हैं, अर्थात जिनकी पूजा की जाती है वो अरहंत होते हैं। इन्हें जिन भी बोला करते हैं। जिन का अर्थ होता है जिनने राग आदि शत्रुओं को जीत लिया है, अज्ञान आदि आवरणों को हटा दिया है, ऐसी आत्मा जिन कहलाती है। इसलिए इनका जिन भी पर्यायवाची नाम है। इन्हें सकल परमात्मा भी कहते हैं। कल का अर्थ होता है शरीर, जो परम औदारिक शरीर सहित हैं, ऐसे परमात्मा को सकल परमात्मा कहते हैं। इन्हें संयोग केवली भी कहते हैं, अर्थात योग सहित केवल ज्ञानी को संयोग केवली कहते हैं। ऐसी अरहंत परमेष्टि की परिभाषा हमने जानी। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।